क्या हुआ, आज 57वां दिन हो चुका है। प्रशासन ने भी ये बोला है कि कहीं ना कहीं जो धरना को समाप्त करवाएंगे। क्या रहेगा आपका? नमस्कार साथियों, मैं गुलाब सिंह, जिला भरतपुर। आज हमको धरने को 57 दिन हो चुके हैं। यदि प्रशासन हमारे साथ कोई ज्यादती करता है तो उसका फुलजोर विरोध किया जाएगा। प्रशासन ये बोल के गया है कि भाई आपका धरना खत्म कर दिया जाएगा। हम भी देखें भाई प्रशासन किस प्रकार हमारा धरना खत्म करना चाहते हैं। हम यहाँ 57 दिन से बिल्कुल शांति बनाए रखे हुए हैं। 57 दिनों के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन नहीं किया, कोई भी माहौल खराब नहीं किया। यदि प्रशासन ये चाहता है कि भाई वो अपना दबाव दिखाएं तो भाई अपना दबाव CHA भी दिखाना जानते हैं और सरकार को पता है कि भाई हमारी संख्या बल कितनी है। यदि सरकार को ये लगता है कि भाई उनके डराने से या धमकाने से कि ये CHA डर जाएंगे तो ये गलतफहमी सरकार निकाल देना। जिस प्रकार सरकार आपके विधायकों को हमने अपने क्षेत्रों से जिताया है, उसी प्रकार आपके किसी भी विधायक को यदि हमारे ऊपर कोई ज्यादती करते हो तो हम आपके विधायकों को गाँव में प्रवेश नहीं करने देंगे। भाई सत्ता का मोह है, आपको सत्ता का मोह ले लीजिए। यानी कि 2023 आने वाली उसमें CHA का मेन रोल रहेगा। जिस प्रकार हमने वैक्सीनेशन घर घर सर्वे करके, NCD सर्वे करके और लोगों की जो जान बचाई है, यदि सरकार उसका इनाम देना चाहती है तो वो हमें संविदा कैडर 2022 में शामिल करके ही दे। यदि गवर्नमेंट हमको शामिल नहीं करती है तो 2023 दूर नहीं है। सरकार आपके लिए भी, सत्ता तो क्या है, आती रहती है, बदलती रहती हैं। और मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि भाई ये युवा वर्ग है और युवा वर्ग ही सरकार बनाता है और युवा वर्ग ही सरकार गिराता है। यदि सरकार को ये लगे या भ्रम हो कोई इस बात का तो इस भ्रम को हम 2023 में पूरा कर देंगे। इसलिए मैं गहलोत साहब से ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और कहने को तो उनको जादूगर कहते हैं। उनके मन में भी CHA के प्रति कहीं ना कहीं लगाव है, क्योंकि उन्होंने CHA ने मेहनत की है, लोगों किस प्रकार जान बचाई ये गहलोत सरकार जानते हैं। भारत के अंदर राजस्थान टॉप 2 में रहा है, वो CHA की देन रही है। CHA ने अपने तन मन धन सभी प्रकार से काम किया है। इसलिए गहलोत सरकार भी चाहते हैं कि CHA को कहीं ना कहीं ऐसी जगह दी जाए जिनको आने वाली सरकार कहीं भी कोई डिस्टर्ब नहीं करें। इसलिए मैं गहलोत सरकार से बार बार करबद्ध निवेदन यही करता हूं कि गहलोत सरकार, जिस प्रकार हमारा सम्मान आपने छीना है उसी प्रकार हमको संविदा कैडर 2022 में शामिल करके वही सम्मान हमें लौटा दो। और मैं कहना चाहूँगा अपनी सरकार से कि भाई CHA को इतना परेशान मत करो। 57 दिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, किस प्रकार हम अपनी गर्मी झेल रहे हैं, किस प्रकार अपनी भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, किस प्रकार अपने सहनशील होकर आज तक कोई भी उग्र नहीं हुआ है। क्योंकि हम CHA सभी समझदार हैं, प्रोफेशनल लाइन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा प्रतीक ही शांति का होता है और शांति के प्रतीक को हम बिगड़ने नहीं देंगे। यदि प्रशासन हमको किसी भी तरह से टॉर्चर करेगा या दबाव बनाएगा तो प्रशासन को हम मुँह तोड़ जवाब ही देंगे। हम नहीं डरते किसी से। भाई हमने मेहनत की है, लोगों की जान बचाई है, कोरोना के टाइम में जान बचाई है। कोरोना के टाइम में बाप बेटे का नहीं हुआ, पति पत्नी का नहीं हुई। उस टाइम ये कोरोना वॉरियर्स अपनी जान पर खेलकर, ना कुछ वेतन पर, और जिसका आज तक CHA ने कभी जिक्र नहीं किया कि भाई हमारा मानदेय कितना है, उन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर राष्ट्रीय तक मानवता को ध्यान में रखते हुए जन सेवा की है। वो लोग ये सोच कर नहीं आए थे कि भाई पैसा क्या चीज़ है। वो अपनी मानवता को देखकर अपने राज्य के लोगों की जान बचाने की खातिर अच्छी जगहों को छोड़कर आए थे। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार हम पर इतना जुल्म ना करें और हमारा जो सम्मान खोया है उसी सम्मान को वापस तहे दिल से देकर इनकी जो जहाँ ज्वाइनिंग थी वहाँ दोबारा उन्हें पुनरावृत्ति कराएं। और गहलोत सरकार, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, अपने हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि भाई हमको अपनी CHA की नौकरी वापस दे दो, जिससे हमारा मान सम्मान बचा रहे। क्योंकि हम बहुत बेइज्जती सहन कर चुके हैं और हम कहीं भी जाते हमको बोलने नहीं दिया जाता। यही कहा जाता है कि भाई तुम लोगों को हटा दिया। तुम्हें हटाने का रीज़न क्या था? हमें हटाने का रीज़न ये था कि भाई हमने राजस्थान को टॉप मॉडल में कर दिया और उस चीज़ का इनाम हमको अशोक गहलोत जी ने इस प्रकार दिया कि भाई तुमको रात में हटा दिया। अरे गहलोत साहब, हटाना था तो शुरुआत में ही हटा देते। आपने क्यों NCD सर्वे करवाई, मलेरिया उन्मूलन परीक्षण करवाए, यहाँ तक कि हमने MLO भी डाली जिससे कि हमारे आम नागरिक बचते रहें। आम नागरिक को जान को बचाने के लिए हमने अपने तन मन धन से अच्छी सेवा की है। और गहलोत साहब से ये बार बार रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि हमें हमारा सम्मान वापस लौटा दें। जैसे कि इन्होंने कहा कि गहलोत साहब संवेदनशील है। अगर संवेदनशील होते तो इतने दिन में मांग पूरी कर लेते, तो इसके बारे में क्या कहना है? नमस्कार मेरे भाई और बहनों, आज गहलोत सरकार और कुछ नेता ये कह रहे हैं कि CHA का कोई पद नहीं होता। उस दिन जब हमें कोरोना वायरस में लगाया था तब उनको नहीं पता था कि CHA एक पद नहीं होता।
तब वो बोल रहे हैं कि सीएचए का कोई पद नहीं होता। उसी टाइम हमें संविदा कैडर पे पूरी मॉनिटरिंग करके लगाया था, स्कैनिंग करके लगाया था। आज वो बोल रहे हैं कि जिसको आया जिसको लगा लिया, जौन से डिस्ट्रिक्ट से जितने भी आए नर्सिंग कर्मी उनको सभी को लगा लिया। किस डिस्ट्रिक्ट में वो है? आपके अधिकारियों से, सीएमएच ऑफिस से आप उनसे लीजिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ लिख दी थी, एससी ओबीसी हर जिले की लिख दी थी। आज उन्होंने ये बोला है कि डायरेक्ट जिसको आया, कोई उनमें आरक्षण की वो नहीं थी, आज उनको डायरेक्ट लगा लिया। आज हमारी ये नौबत है कि 57 दिन से हम अपने परिवार को इतनी दूर, छोटे बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज सबको यहाँ पे बैठे हैं। सरकार को हम पे रहम नहीं आ रही। उस दिन तब जिस टाइम पे कोरोना था, उस टाइम घर से बाहर लोग निकलने को डरते थे। उस टाइम हम अपनी जान जोखिम में डाल के डोलते थे, धूप में डोल रहे थे। काफ़ी जगहों पे तो हमें ऐसा हुआ कि हमें घर तक में नहीं घुसने दिया, बाहर से इतनी मुश्किलों का सामना पड़ा। और 57 दिन हो गए हमें अब करना पड़ रहा है और सरकार हमें कुछ नहीं सुन रही। अगर सरकार का यही हो रहा तो आगे हमें वो उग्र कर रही है। जैसे कि आपके संघर्ष समिति के सदस्य जो हैं विधायक आवासों के सामने धरना दे रहे थे, प्रशासन ने उनको ज़बरदस्ती, जैसे विदुड़ी जी थे, राजेंद्र जी विदुड़ी, तो वहाँ से ज़बरदस्ती हटाने का प्रयास किया। क्या अभी भी ऐसे ही धरना चल रहा है आवासों के सामने, और इसके बारे में क्या बताना आपको? ये तो आगे भी चलता रहेगा। ये तो जो भी विधायकों के सामने जो भी प्रदर्शन चालू रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है। और जो अभी जन सुनवाई चल रही है उसमें भी हम हमारे साथ ही जाएंगे इसे। और मुख्यमंत्री से मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि हमने कोरोना में अच्छा काम किया है, हमें बस परमानेंट वैकेंसी नहीं चाहिए, हमें तो सुविधा कैडर 2022 में शामिल कर दे और वापस हमें नौकरी बहाल कर दे। प्रशासन वालों ने शुरू से हमारा साथ दिया, प्रशासन की इतनी कोई गलती नहीं है, पर भी ये भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इन पे भी सरकार का दबाव है। सरकार हमारा बदला किस हिसाब से लेना चाहती है पता नहीं। प्रशासन वालों को भी हमारे खिलाफ भड़का रही है और हमको भी तोड़ रही है आपस में। यूटीपी पे भर्ती निकाल के, उनको जगह ही नहीं है तो यूटीपी पे भर्ती वो क्यों निकाल रही है? पहले से हम हैं उनके पास, तो हमने कौन सा बुरा काम कर दिया जो कोरोना में काम करके जो हमको तो छोड़ रही है और नए बच्चों को वहाँ पे यूटीपी का नाम दे के, और पोस्ट है खाली तभी तो यूटीपी पे वो भर्ती निकाल रही है। पोस्ट नहीं है तो वो भर्ती क्यों निकाल रही है? फिर हमको तोड़ने का काम करिए, आपस में लड़ाने का काम करिए। ये सरकार की एक नई साजिश है। एक बात मेरे को देखने को मिली है, आपकी जो संघर्ष समिति है वो जैसे नारे वगैरह लगाते रहते हैं, तो वो एक बात बोलते हैं कि नारे इतने ज़ोर से लगाओ कि गहलोत साहब के कानों तक पहुंच जाए। तो क्या आपको लगता है अभी तक भी ये बात गहलोत साहब के कानों तक नहीं पहुंची? कानों तक तो पहुंच गई सर, लेकिन कुछ सरकार के नुमाइंदे हैं जो आईपीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने गहलोत साहब को गुमराह कर रखा है। उन्होंने जो ये बात है कि ऐसे बताया था, कुछ दिन पहले गहलोत साहब लाइव आए थे तो उन्होंने ऐसे कहा कि ये भर्ती बिना वैसे हुए, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस के नहीं हुई, लेकिन ये भर्ती पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस के हुई है। हमारे से डॉक्यूमेंट्स पूरे लिए गए, विवाह प्रमाण पत्र, जाति मूल, SC ST OBC इनके कट ऑफ और विडो की कट ऑफ के अनुसार हमारी भर्ती हुई थी। और हमने 10 महीने बराबर गवर्नमेंट से कंधे मिला के काम किया है। हमारे को कोई नियमितीकरण की मांग है नहीं, हमारे को केवल सुविधा कैडर 2022 में सम्मिलित करने की मांग है। आज प्रशासन के सख्त आदेश है, तो इसके बारे में क्या बोलना है? आज प्रशासन हमें आज का 27 तारीख का अल्टीमेट था, ये 27 तारीख को धरना उठा लो आप, लेकिन हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता हमें। और हम लड़ते रहेंगे, आंधी तूफान में भी डटे हुए हैं, कड़ी धूप में भी डटे हुए थे, और आगे भी अगर हमारा हक नहीं मिलता हमें तो हम यहीं रहेंगे। संख्या बल हमारा काफ़ी है, इसके कारण से हम नहीं हट पाएंगे। आज की रणनीति ये रहेगी हमारी कि हम यहाँ कम से कम भी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 10,000 के लमसम लड़के रहेंगे हम, और हमारी मांग पूरी जोर तरीके से हम मना के रहेंगे। आज पुलिस अधिकारियों ने कि आपको 27 तारीख को धरना ख़त्म कर देंगे, या तो हमारी संख्या बल के हिसाब से कर देंगे या फिर वैसे कर देंगे। तो हमने आज जितने भी हमारे लड़के हैं, नर्सिंग कर्मी, हमारे CH भाई बहन आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, तो हम इसको भी फलोड़ने देंगे कि पुलिस प्रशासन चाहे कितना ही जोर लगा ले, हम यहाँ से हमारा बिना लिए हटेंगे नहीं।